नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में 1 तारीख का करंट अफेयर्स जानने के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाई अभिषेक में। दिन मंगलवार, तारीख 1/4/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 1 तारीख का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी है? उत्तर है नागपुर में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हमारी प्राथमिकता है कि देश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। प्रधानमंत्री कठिन से कठिन समय में भी चेतना को जागृत रखने के लिए भारत में नए नए सामाजिक आंदोलन चलते रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षयवट है। यह अक्षयवट भारतीय संस्कृति और हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जा प्रदान कर रहा है। जब प्रयासों में मैं नहीं बल्कि हम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जब राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि होती है, जब नीतियों और निर्णयों से देशों के लोगों को हित सबसे महत्वपूर्ण होता है, तभी उसका प्रभाव सर्वत्र दिखाई पड़ता है। अगला, हाल ही में केंद्रीय कर्मचारी के डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? उत्तर है 2% की। आइए इस खबर के बारे में जान लें। यह बढ़ोतरी 7th पे कमीशन के तहत की गई है। आखिरी बार बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी, जब महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया था। अब 2% की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 2% का और महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। अगला, पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया। नेक्स्ट, पंजाब ने सभी स्कूलों को पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने अपने नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में किया। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़े। नेक्स्ट, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता। नेक्स्ट, भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। भारत ने 5वीं एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है। अगला, हाल ही में बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनियो चोस 25 किस देश में शुरू हुआ? उत्तर है मिस्र में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। कल से मिस्र में शुरू होने वाले बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनियो चोस 25 में भाग लेगी भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना कल से मिस्र में शुरू होने वाले बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनियो चोस 25 में भाग लेगी। मिस्र की वायुसेना द्वारा आयोजित यह 12 दिवसीय अभ्यास 11 अप्रैल तक चलेगा। इसमें भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमान और IAL-78 तथा C-17 विमान भी हिस्सा होंगे। अभ्यास में भारतीय वायुसेना की भागीदारी भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने ओला और उबर जैसी कौन सी सर्विस शुरू करने जा रही है? उत्तर है सरकारी टैक्सी। आइए इस खबर के बारे में जान लें। सरकार शुरू करने जा रही है ओला, उबर, रैपिडो जैसी टैक्सी सर्विस। अमित शाह ने की ये बड़ी घोषणा। केंद्र सरकार ने गुरुवार 27 मार्च 2025 को नई कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस सरकारी टैक्सी शुरू करने का ऐलान किया है। इसका उद्देश्य बाइक, कैब और ऑटो सर्विस उपलब्ध कराना है। इस कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस के लॉन्च से ऑनलाइन टैक्सी बाजार में मौजूदा कंपनी जैसे ओला, उबर और रैपिडो को चुनौती मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस योजना का ऐलान किया है और बताया कि इस सेवा से होने वाला लाभ किसी बड़े उद्योगपति को नहीं बल्कि वाहन चालकों को मिलेगा। अगला, हाल ही में किसे मारुति सुजुकी में पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है? उत्तर है सुनील कक्कड़ को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। सुनील कक्कड़ को मारुति सुजुकी में पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने सुनील कक्कड़ को अतिरिक्त निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें निदेशक कॉर्पोरेट योजना के रूप में नामित किया गया है। उनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक रहेगा। कक्कड़ को 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने कंपनी में कॉर्पोरेट योजना, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और स्थानीयकरण
प्रयासों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में वैश्विक साझेदारों के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित किए गए और वे भारतीय ऑटोमोबाइल उद्यम में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। अगला, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने प्रथम तेंदुआ सफारी स्थल विकसित करेगा? उत्तर है पंजाब। आइए इस खबर के बारे में जान ले। पंजाब के श्री अनंतपुर साहिब स्थित झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य में राज्य की पहली तेंदुआ सफारी शुरू होने जा रही है। इस पहल का लक्ष्य अभयारण्य को एक इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है, जिससे पर्यटकों को तेंदुआ और अन्य वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवास में देखने का अवसर मिले। अगला, हाल ही में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंववाल ने कौन सा पदक जीता है? उत्तर है स्वर्ण। आइए इस खबर के बारे में जान लें। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप भारतीय पहलवान मनीषा भंववाल ने जीता स्वर्ण पदक। जॉर्डन के ओमान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पहलवान मनीषा भंववाल ने स्वर्ण पदक जीता। अंतिम बंगाल ने कांस्य पदक हासिल किया। महिलाओं की 62 किलोग्राम के फाइनल में मनीषा ने कोरिया के ओकेजू किम को 8-7 से हराया। 53 किलोग्राम वर्ग के कांस्य प्लेऑफ में अंतिम बंगाल ने ताइपे की मेग एच हिस एह को तकनीकी श्रेष्ठता से हराया। भारतीय पहलवानों ने अब तक टूर्नामेंट में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। अगला, हाल ही में किसने इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश खिताब जीता? उत्तर है अनाहत सिंह ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत की नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इंडियन ओपन खिताब जीता। भारत की नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने दिखाया कि वह शीर्ष पर क्यों है, क्योंकि उन्होंने शुक्रवार को शाम बॉम्बे जिमखाना के लॉन में हेलेन टैंग की चुनौती का शानदार अंदाज में इंडियन ओपन का खिताब जीतने के लिए स्वीकार किया। JSW के समर्थन से 17 वर्षीय अनाहत सिंह का यह लगातार छठा खिताब है। महिला एकल फाइनल में भारत की किशोर सनसनी अनाहत सिंह ने हेलेन टैग के खिलाफ शानदार फॉर्म में थी। भारत की नंबर 1 ने पहले सेट के दौरान हेलेन को दूसरे कोने में कड़ी टक्कर दी थी। अगला, हाल ही में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? उत्तर है थाईलैंड में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पीएम मोदी सुबह होंगे रवाना। जाने पूरा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को 2 दिवसीय यात्रा पर थाईलैंड पहुंचेंगे। इस दौरान वह थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैतोगतान शिनवात्रा के साथ वार्ता करेंगे और 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। मोदी को थाईलैंड में भारतीय समुदाय द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। वह गवर्नमेंट हाउस में शिनवात्रा से मिलेंगे, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। बृहस्पतिवार की शाम को प्रधानमंत्री मोदी समुद्री सहयोग पर समझौता के लिए बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल नेताओं के साथ शामिल होंगे। अगला, हाल ही में सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? उत्तर है 7% की। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मनरेगा न्यूनतम मजदूरी 2025-26 बढ़ी। विस्तृत विश्लेषण। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि की अधिसूचना जारी की है। वह वृद्धि 2.33% से 7.48% के बीच है, जिससे मजदूरी दर 7 रुपये से 26 रुपये प्रतिदिन तक बढ़ी है, जो राज्य के अनुसार भिन्न है। यह पहली बार है जब किसी राज्य में नरेगा मजदूरी ₹400 प्रतिदिन तक पहुंची है, जिसमें हरियाणा में सबसे अधिक वृद्धि 26 रुपये प्रतिदिन की दर्ज की गई है। वहीं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और तेलंगाना में न्यूनतम 7 रुपये की वृद्धि हुई है। अगला, हाल ही में सोर्सएक्स इंडिया 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? उत्तर है नई दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। सोर्सएक्स इंडिया 2025 के तीसरे संस्करण नई दिल्ली में उद्घाटन। सोर्सएक्स इंडिया 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन 26 मार्च 2025 को नई दिल्ली में किया गया। सोर्सएक्स इंडिया देश का पहला वैश्विक बाजार है जो वैश्विक खरीदारों और भारतीय कंपनियों को एक साथ लाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सफल भारतीय ब्रांडों को लॉन्च करने का अवसर प्रदान करता है। सोर्सएक्स इंडिया का तीसरा संस्करण 26 से 28 मार्च 2025 तक यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सोर्सएक्स इंडिया के तीसरे संस्करण में 45 से अधिक देशों के 150 से अधिक भागीदार भाग ले रहे हैं। अगला, हाल ही में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन का बाजार कौन बना है? उत्तर है भारत। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बनकर उभरा। काउंटर पॉइंट रिसर्च ने बताया कि भारत 5G स्मार्टफोन के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बनकर संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकल गया है। वैश्विक दूरसंचार उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में काउंटर पॉइंट रिसर्च ने बताया कि भारत 5G स्मार्टफोन के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकल गया है। यह बदलाव भारत की तीव्र तकनीकी प्रगति और पूरे देश में हाई स्पीड कनेक्टिविटी को बढ़ती मांग को रेखांकित करता है। चीन 32% बाजार हिस्सेदारी के साथ अपना नेतृत्व बनाए रखा है। भारत 13% की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल करके दूसरे स्थान पर है। अगला, हाल ही में UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के साथ बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया? उत्तर है IIT हैदराबाद के साथ। आइए इस खबर के बारे में जान लें। UIDAI और IIT हैदराबाद ने बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया। भारतीय
विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने IIT हैदराबाद के सहयोग से बच्चों के लिए फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण को बेहतर बनाने हेतु एक व्यापक बायोमेट्रिक SDK बेंचमार्किंग चैलेंज लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य बायोमेट्रिक सिस्टम में आयु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना और समय के साथ सटीकता एवं विश्वसनीयता को बढ़ाना है। मुख्य बिंदु: यह चुनौती 5 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 1:1 फिंगरप्रिंट मिलान एल्गोरिदम पर केंद्रित है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।